हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सतीश ननवरे। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे आप आज देख सकते हो, आज निफ्टी 50 ने एक डेली टाइम फ्रेम पे ड्रैगन फ्लाई डोजी का कैंडल बनाया है। यहाँ पे अगर हमने देखा निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हमने देखा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कैसा ट्रेंड बना रही है। यहाँ पे अगर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन निकाली तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। जब तक मार्केट ये जो सपोर्ट लाइन निकल कर आ रही है इसको ब्रेक करके डेली टाइम फ्रेम पे नीचे क्लोज नहीं देती, तब तक यहाँ पे हमें मार्केट थोड़ा सा बेरिश हुआ है ये कह नहीं सकते। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर टिका है तब तक मार्केट हम बुलिश ही है ये कह सकते हैं। तो अभी कल के लिए क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लाइन निकल कर आ रही है और जब तक इस ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता या क्लोजिंग नहीं देती तब तक यहाँ पे हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल सकता। और एक दूसरी एक ट्रेड लाइन यहाँ पे एक निकल कर आई छोटी सी, तो वो है ये। अगर ये हमने पॉइंट ज्वाइन किए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन निकल कर आ रही है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके इस ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको टच करेगी, यानी कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से फिर से बाउंस बैक भी ले सकता है। या अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन रहता है तो यहाँ से भी मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। तो कल मार्केट अगर नीचे आता है तो कौन सी लेवल पर आ सकता है? तो कल मार्केट ने अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस की तो मार्केट डेफिनेटली 18,150 के लेवल के करीब मार्केट आने के चांसेस है, यानी कि यहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट 18,150 रह सकता है। और अगर मार्केट 18,150 के लेवल भी नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन रहता है तो यहाँ पे जो गैप बनी है ये गैप मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है और मार्केट 18,100 के लगभग भी आने के चांसेस है। लेकिन उसके लिए मार्केट ने ये बड़ा हर्डल जो बनाया है, रेजिस्टेंस लाइन बनी है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन रहना जरूरी है। और कल मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है यानी कि 18,275 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मार्केट 18,300 और 18,325 के लेवल तक भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों की तरफ बाइंग या सेलिंग करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये जो 18,275 और 18,200 इसी लेवल में अगर मार्केट सस्टेन रहा और मोमेंटम करते रहा तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। अगर हमें अच्छी मूवमेंट चाहिए तो मार्केट 18,275 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए या 18,200 के नीचे, या जो ये सपोर्ट लाइन निकल कर आ रही इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन रहना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सेलिंग की तरफ निफ्टी 50 में जा सकते हैं। तो ये निकल कर आ रहे निफ्टी 50 के लेवल। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी 50 अगर हमने देखा तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल वहां पे बनाई है, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निफ्टी बैंक ने एक रेड कैंडल बनाई है और क्लोजिंग भी ये जो प्रीवियस कैंडल बनी थी उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी बैंक ने हल्का सा थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पे शो किया है, लेकिन यहाँ से मार्केट और नीचे गिर सकता है ये हम कह नहीं सकते। अभी इसके लेवल्स हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और आज हमने कहाँ पे एंट्री की थी और कैसे हमने आज 9,000 का प्रॉफिट कमाया है वो भी चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे निकलता हूँ। ये जो एक सपोर्ट लाइन है ये एक, और दूसरी जो है वो 38,500 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन आज के लिए निकल कर आ रही थी। अभी मार्केट ने सुबह जैसी एक बड़ी रेड कैंडल बनाई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे की तरफ आने का ट्राई किया सेलर्स ने। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था मार्केट यहाँ पे 38,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने गैप अप करके ब्रेक किया है
तो आगे जाके ये डेफिनेटली सपोर्ट का काम करता है। तो जैसे ही मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि यहाँ पे 3 कैंडल डोजी बनाई, ये डोजी कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती तो मैं डेफिनेटली सेलिंग की पोजीशन बनाता, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई यानी कि ऊपर की तरफ ये डोजी का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई और यहाँ पे बहुत छोटा सा टारगेट रखा। ये जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन निकल कर आ रही थी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने पहला मेरे जो ट्रेड था यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि ऊपर भी मार्केट जा सकता था लेकिन उसके चांसेस बहुत कम थे। आज एक्सपायरी का दिन था तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहने की ज्यादा संभावना थी और मार्केट ने ये जो सपोर्ट लाइन निकल कर आ रही थी इसको मार्केट ने आज सुबह ही पहली कैंडल ने ब्रेक किया था, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ आया। और जो दूसरा ट्रेड लिया था मैंने छोटा ही, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, जो कि मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक फोटो अपलोड की थी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने इस इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन फिर से बनाई और एग्जैक्ट 38,400 के लेवल पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा था आज एक्सपायरी थे तो आज मार्केट ज्यादा नीचे जा सकता है ये मुझे कंफर्म नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने जैसे मार्केट 38,400 के यहाँ पे आया तो प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे जो फ्लैग बन रहा था उसके हिसाब से मेरा टारगेट 38,400 के लेवल का निकल कर आ रहा था, इसलिए मैंने तुरंत वहां से एग्जिट किया। तो ऐसे मैंने 2 ट्रेड में आज 9,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो कल के लिए देखते हैं क्या क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अभी कल के लिए मार्केट अगर 38,400 की लेवल अच्छी कैंडल से स्ट्रॉन्ग वैल्यूम से अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन रहती है तो यहाँ पे मार्केट 38,200 से लेके 38,000 के लेवल दिखाई दे सकता है। इतना 38,000 तक आ सकता है क्या, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन 38,200 के लेवल मार्केट डेफिनेटली कल के दिन अगर 38,400 के लेवल ब्रेक करता है और सस्टेन रहता है तो 38,200 के लेवल तक आ सकता है। और यहाँ पे अगर हमने ऊपर की तरफ देखा तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन निकल कर आ रही है, वो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये देखो ये एक ट्रेड लाइन निकल कर आ रही है और ये दूसरी ट्रेड लाइन निकल कर आ रही है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट ये मतलब 38,600 के लेवल तक आ सकता है और इस ट्रेड लाइन को भी अगर मार्केट ब्रेक करके सिस्टम रहता है तो मार्केट फिर से 38,800 के लेवल के करीब मार्केट कल के लिए आ सकता है। तो कल यहाँ पे बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं। अगर ये जो बड़ी ट्रेड लाइन मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट 38,800 का ही हम लगा सकते हैं, ज्यादा टारगेट नहीं लगा सकते। अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और 38,800 की लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट 39,000 तक भी आ सकता है और इसको भी ब्रेक करता है तो 100-200 पॉइंट ऊपर और जाने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट ने 39,000 की लेवल ब्रेक करना जरूरी है। और नीचे की तरफ बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 200-300 पॉइंट, तो यहाँ पे हमें 38,200 और 38,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है वो देखना जरूरी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस ट्रेड लाइन को या इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, या फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ यानी कि 38,400 की लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और 38,200 के लेवल तक हमारा टारगेट डेफिनेटली रह सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और प्राइस एक्शन क्या दिखाता है, क्या प्राइस हमें शो करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। सो आई होप आपको निफ्टी 50 के और निफ्टी बैंक के सारे लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।